बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन ग्रामी, फ्रांस ने भारत को दोनों हाथों से लूटते हुए एक दफा फिर से चूना लगा दिया है, जिसके बाद भारत की जानिब से चली जाने वाली बड़ी चाल बुरी तरह से नाकाम होकर रह गई है। भारतीय चाल नाकाम होने से मोदी को शदीद धचका लगा है। राफेल की असलियत भी खुलकर सामने आ गई है, जिसके बाद मोदी सरकार को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। इन तमाम असलियतों से पर्दा उठाने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। नीज़ हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके दिया कीजिए। नाजरीन मोहतरम, अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बताता चलूं कि जब राफेल जंगी तैयारे भारत पहुंचने वाले थे, एन उस वक्त भारत ने तैयारे पहुंचने से पहले ही अंबाला एयरबेस और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में दफा 144 नाफिज करते हुए तमाम मीडिया चैनल्स, दिफाई तजिया निगारों और रिपोर्टर्स को तैयारों के करीब आने, तस्वीर बनवाने और रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए किया गया था, मगर ये सच नहीं है। सच तो अब खुलकर सामने आया है कि ये इसलिए किया गया था ताकि इन तैयारों की असलियत भारतीय अवाम के अलावा भारत के हमसाया दुश्मन ममालिक यानी पाकिस्तान और चाइना को ना पता चल सके कि असल में भारत को मिलने वाले राफेल जंगी तैयारे पुराने, गैर मेयारी और इस्तेमाल शुदा हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन को पता चल गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस बात को छुपाने के लिए भारतीय फिजाइया और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भरपूर इक़दामात भी किए। जहां हिंदुस्तान अपने राफेल जेट तैयारों की आमद का जश्न मना रहा है, फौजी माहिरीन ने न सिर्फ अमरीकी तैयारों के खिलाफ उसकी सलाहियतों पर सवाल उठाया है, बल्कि ये सवालात भी उठाए हैं कि राफेल जेट तैयारे बैनुल-अक़वामी असलहा की मंडियों में मुकाबला करने में क्यों नाकाम रहे। नाजरीन, राफेल हिंदुस्तान का वाहिद इंतखाब नहीं था, क्योंकि मुतअद्दिद दीगर आलमी फर्मों ने MMRCA टेंडर्स में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया था। 6 मशहूर हवाई जहाज तैयार कुनंदगान ने 126 जेट तैयारों का मुआहिदा करने का मुकाबला किया, जिसे हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा दिफाई मुआहिदा करार दिया गया है। इब्तदाई बोली लगाने वालों में लॉकहेड मार्टिन का F-16, बोइंग A-18F, यूरोफाइटर टाइफून, रूस का MiG-35, स्वीडन का सैब ग्रिपन और दसाल्ट का राफेल था। तमाम तैयारों का तजर्बा IAF ने किया था और बोली पर मोहतात तज्जिया करने के बाद उनमें से 2 यूरोफाइटर टाइफून और दसाल्ट राफेल को शॉर्ट लिस्ट किया था। दसाल्ट को 126 तैयारे फराहम करने का ठेका मिला, क्योंकि ये बोली लगाने वाले सबसे कम हैं और कहा जाता है कि तैयारे की देखभाल आसान है। राफेल ने मुआहिदा जीतने के बाद हिंदुस्तान की जानिब से और दसाल्ट ने 2012 में बातचीत का आगाज किया। अगरचे इब्तदाई मंसूबा 126 जेट तैयारे खरीदने का था, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे कम कर 36 तक कर दिया, वो भी परवास की हालत में। राफेल बैनुल-अक़वामी मंडी का एक महंगा तरीन तैयारा है। जनूबी कोरिया और सिंगापुर ने 2000 की दहाई में राफेल से ज्यादा ताकतवर F-15 का इंतखाब किया। 2015 में मिस्र ने फ्रांस के साथ असलहे के वसी मुआहिदों के तहत इनमें से 24 जेट तैयारे खरीदे। अगले साल सन 2016 में दोनों फरीकों ने मिस्र के साथ मुमकिना तौर पर इस इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए बातचीत की। ताहम मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और फ्रांसी सदर एमानुएल मैक्रोन के दरमियान आला सतह पर बातचीत के बावजूद काहिरा और पेरिस ने इस मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी। इसके बजाय मिस्र ने रूस से 2 दर्जन से ज्यादा Su-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा किया। हिंदुस्तानी मीडिया 5 राफेल की आमद का जश्न मना रहा है, गोया उन्होंने चीन के खिलाफ जंग जीत ली हो। अगर राफेल इतना ही अच्छा है तो ओमान, कोरिया, सिंगापुर, लीबिया, कुवैत, कनाडा, ब्राजील, बेल्जियम, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्विट्जरलैंड और मलेशिया ने उसे खरीदने से इनकार क्यों किया। बैनुल-अक़वामी आबी ताउन की यूनेस्को चेयर बराए अमन तनाज़ा तहकीक के प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने एक ट्वीट में कहा, हिंदुस्तान के अलावा सिर्फ कतर और मिस्र ने इसे खरीदा है। तजियाकारों के मुताबिक राफेल बनाने वालों की भारी मार्केटिंग के बावजूद फ्रांस का निस्बतन छोटा और नाकारा दिफाई शोबा लड़ाका प्रोग्राम से अपनी हद को पूरा कर चुका है।
छोटी प्रोडक्शन लाइनें तैयारों को तेजी से या मौसर अंदाज में तैयार करने से कासिर हैं। तहकीक और तरक्की के लिए फ्रांसीसी बजट अमेरिका या रूस के मुकाबले में बहुत कम है। इस तैयारे की कीमत बहुत बड़ी है और बेशतर ममालिक न सिर्फ तकनीकी बर्तरी के सबब अमरीकी तैयारों को खरीदना पसंद करते हैं, बल्कि फ्रांसीसियों के बजाय अमरीकियों को खुश करने के लिए भी तरजीह देते हैं। राफेल उम्दा खसूसियात के बावजूद बैनुल-अक़वामी मंडी में लड़ाई हार गए हैं। भारत को इसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसको राफेल मिल जाने के बाद भी चीन पीछे नहीं हटा, बल्कि चीन आए रोज भारत की हदूद में दाखिल होता जा रहा है। इस हवाले से मोदी सरकार सोशल मीडिया पर मजाक और तनकीद का निशाना बनकर रह गए हैं, जबकि हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने इस हवाले से भारतीय सरकार से वजाहत का मुतालबा भी किया है। एक जानिब भारत मजाक और तनकीद का निशाना बन रहा है, तो दूसरी जानिब भारतीय वजीर दिफा तैयारे मौसूल होने पर चीन को बराह रास्त और पाकिस्तान को दबे अल्फाज में खबरदार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि फ्रांस और भारत के दरमियान राफेल की खरीदारी का मुआहदे का आगाज 2012 में हुआ था, जो 2 साल मुअत्तल रहा, मगर 2014 में मोदी ने हुकूमत संभालने के बाद उसे दोबारा शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। नीज हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।